ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो आज से करीब 4 से 5 साल पहले मेरा वेट 70 केजी था, जो कि मेरी नॉर्मल बीएमआई रेंज से 15 केजी ओवरवेट था। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिससे कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी हाइट और एज के हिसाब से हमारा वेट कितना हो कि हम फिट माने जाएं। ओवरवेट की वजह से मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जल्दी थकान महसूस होना, और कई बार ना हम इन चीजों की वजह से इंफीरियर भी महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इस सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से मैंने अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और आज मेरा वेट 53 केजी है, जो कि मेरी नॉर्मल बीएमआई रेंज के अंदर आता है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो पहले में और अब में फर्क समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और वो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक और बात, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में जिम ज्वाइन नहीं किया है। यदि कोई जिम ज्वाइन करना चाहता है तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। तो आज इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। इट्स अ गुड मॉर्निंग। मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, और वॉकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू बी एक्टिव। साथ में ही वेट मैनेजमेंट के लिए भी वॉकिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। हार्ट हेल्थ, डायबिटीज़, स्ट्रॉन्ग बोन्स, और साथ ही साथ वॉकिंग आपका मूड भी इम्प्रूव करती है। जब भी आप लेथार्जिक या सुस्त महसूस कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो जस्ट गो फॉर अ वॉक। रोज़ाना वॉक करने से हार्ट अटैक का रिस्क तो कम होता ही है, साथ ही साथ इट कीप्स योर हार्ट हैप्पी इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। वॉकिंग के अलावा योगा प्रैक्टिस भी वेट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आप बिगिनर हैं तो आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार करने से पहले भी आप कुछ वार्म अप सीक्वेंस कर सकते हैं, जैसे कि सिटअप्स, रिस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन। और शुरुआत में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी डिफ़िकल्ट आसन पर जंप नहीं करना है। पहले आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको जो भी इजी पोस्चर्स हैं, जो आप आसानी से कर पा रहे हैं, पहले उनको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपको लगे कि आपकी बॉडी डिसेंटली फ्लेक्सिबल है, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी प्रैक्टिस और टाइमिंग दोनों इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कमर में या घुटनों में दर्द है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस लीजिए, और उसके बाद ही योगा एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे योगा करते हुए लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी बॉडी भी काफ़ी रिजिड थी, मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थी। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। सो फॉर दिस कंसिस्टेंसी इज़ द की। So I just completed my yoga session, और आई एम फीलिंग एक्टिव एंड फ्रेश। मतलब जागृति और चेतना जैसे शब्दों का जो अर्थ है वो योगा करने के बाद समझ आता है। और योगा एज एन एक्सरसाइज आपके रूटीन में शामिल करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि
आपको ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही एक कोई भी छोटा सा स्पेस डिसाइड कर लीजिए। वो छत हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, बालकनी हो सकती है। यदि आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज करो और जितना खाना है, जो खाना है वो खाओ। इस वजह से आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं एक्सरसाइज तो कर रही थी पर मैं अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से मेरा वेट बढ़ नहीं रहा था पर कम भी नहीं हो रहा था। अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि डाइटिंग का मतलब है खाना छोड़ देना। खाना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी डाइट बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमारे जो खाना है उसमें न्यूट्रिशंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और फैट का जो प्रपोर्शन है वो बैलेंस हो। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है घर का बना हुआ खाना। और यदि आपको छोड़ना ही है तो आप फ्राइड फूड, जंक फूड, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर, इन सब चीज़ों को टोटली कट ऑफ कीजिए यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं। और जब आपको लगता है कि आप अपने टारगेट के बहुत करीब हैं या आप अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं तो आप चीट कर सकते हैं। चीट मतलब कि आप अपने पसंद का कुछ खा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ओवर ईट नहीं करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फूड ऑप्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप कंज्यूम कर सकते हैं लो कैलोरी, हाई फाइबर एंड प्रोटीन कंटेंट, जिसके लिए मसाला चना, पोहा, बेसन का चीला, सूजी के अप्पे, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। लंच में मैंने ली है रोटी। आप मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कर्ड फॉर प्रोटीन, आप दाल भी ले सकते हैं। कोई भी सीजनल सैलेड फॉर विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर, और घर की बनी हुई एक सब्ज़ी। तो इस तरह से मैंने अपनी प्लेट को बैलेंस करने की कोशिश की है। फॉर डिनर चूज़ समथिंग लाइट एंड सॉफ्ट, जिसके लिए खिचड़ी सबसे अच्छा ऑप्शन है। स्पेशली मूंग दाल खिचड़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिनर। फॉर अ चेंज होममेड डोसा भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो थी एक्सरसाइज और डाइट की बात। साथ में आपको दो और चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर रेजुविनेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 5 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं यदि हफ्ते में, तो आप 1 से 2 दिन का रेस्ट भी ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप। आपको अपनी 6 से 8 घंटे की जो स्लीप साइकिल है वो पूरी करनी है। तो ये जो कुछ हैबिट्स थी, इन्होंने मुझे वेट लॉस करने में काफी मदद की है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी यूजफुल हो और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।